अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर हैं जी, नया वीडियो, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कि भाई मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ तस्वीरें सेंड की हैं अपने वर्क परमिट्स की, और यहाँ पर एक भाई की एक और स्टोरी है जो कि आज की वीडियो में शेयर करेंगे। कि भाई आज एक भाई ने मुझे एक वीडियो सेंड की कि उनका वीज़ा लग चुका था, और कितने दिनों में लगा अभी तक हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना होगा कि किसी का रोमानिया का वीज़ा इतनी जल्दी लगा है, इतने कम दिनों में। उसकी भी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर कुछ परमिट्स की पिक्चर्स आई हुई हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ओरिजिनल और फेक वर्क परमिट में डिफरेंस किस तरह का होता है। तो आज की वीडियो में यही सारी डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फेक मतलब जो वर्क परमिट है उसकी है। इस पे देखें क्रॉस भी लगा हुआ है, और जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो इसमें जो मेंशन चीज़ें की गई हैं उनमें ही डाउट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं एक ओरिजिनल की भी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देख लें। उसमें और इसमें ये दोनों में को मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक साइड पे ओरिजिनल है, एक साइड पे फेक है। आप यहाँ पर देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जो वर्क परमिट जिस पे आपकी मतलब कुछ चीज़ें आपकी स्टंप, आपके इंस्पेक्टर जनरल का जो सिग्नेचर है वो पेंसिल के, हालांकि ये देख लें साथ वाले पे भी वो चीज़ें ओरिजिनल है, लेकिन एक चीज़ जो कि डेट मेंशन की गई है वो कंप्यूटराइज है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मैनुअली की गई हैं उनको भी बहुत चीज़ यहाँ पे वो भी डिपेंडेबल है। कि यहाँ पर ऊपर देख फेक पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको CNP नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर देखें इसमें ओरिजिनल में और फेक में कितना फ़र्क, डिफरेंस वाजे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आप अगर कोई बंदा आपको आपके वर्क परमिट की फोटोकॉपी दिखाकर आपसे पेमेंट का मतलब तकाजा करता है, पेमेंट की जो है वो आपसे डिमांड करता है, तो भाई बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल की बेस पे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। सो अगर उसके पास आपका ओरिजिनल वर्क परमिट है तो फोटोकॉपी दे के आप उसको पेमेंट ना करें, उसको बोले भाई हमको हमारा ओरिजिनल दिखाओ, क्योंकि फोटोकॉपी पे जाके आपने अपना जो वर्क परमिट है उसकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी में वो नहीं करनी। आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल की बेस पे होनी है। सो जो ओरिजिनल होगा वो उसकी भी शक्ल आपको नज़र आ रही है, जो फेक है उसकी भी शक्ल आपको नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें जो कि उन्होंने मैनुअली करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स जो कि वो नीचे आप देख सकते हैं, जो डेट है वो कंप्यूटराइज मेंशन की गई है। सो यही चीज़ें थे। और एक भाई ने मुझे आज एक वीडियो दिखाई, यहाँ पर वीडियो में आपकी मतलब उसकी आपको शेयर नहीं कर सकता, उसने मुझे मना किया था कि भाई मेरी वीडियो शो नहीं करना। भाई उनका जो वीज़ा है वो लगा है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब इतनी स्पीड के साथ वीज़ा लगना एक मतलब सरप्राइज है, लेकिन वो वीज़ा फेक है। हालांकि वो वीडियो मेरे पास है, उस वीज़े की सारी जो मतलब डिटेल है वो मैंने देखी है, वो वीज़ा फेक है। यहाँ पर भी एक दो दोस्तों के साथ मैंने वो शेयर की है वीडियो, उसको दिखाई है उनको, उन्होंने भाई बोला है कि भाई ये वीज़ा फेक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि वो भाई उस एजेंट को 10 से 11 लाख रुपए पे कर चुका है। सो अभी वो इसकी टिकट नहीं मतलब कंफर्म करवा रहा। वो क्यों नहीं करवा रहा, उसको पता है मैं जो वीज़ा दिया है वो ये फेक है। वो अपने 10-11 लाख ले चुका है, लेकिन अभी जो बाकी उनके साथ बेस मतलब जो जिस पेमेंट पे बात हुई थी वो थी 15 लाख रुपए, कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम रोमानिया भेजेंगे। अभी वो भाई बोल रहा था कि 20 से 25 दिन हो गए हैं मुझे उनके साथ डील किए हुए, और मेरी टिकट नहीं करवा रहा। हालांकि देखे मुझे वीज़ा उसने डन करके दे दिया, वो वीज़े का स्टिकर फेक था। सो वो वीडियो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उस भाई ने मुझे मना किया था। तो भाई जिस तरह क्रेज रोमानिया का बढ़ रहा है, इस तरह यहाँ पर फेक लोग भी मार्केट में आ रहे हैं, और वो आपको मतलब फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पेमेंट किसी को ना दे दें। मैं बार बार हर वीडियो में यही दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी ऑथेंटिक पर्सन, थर्ड मैन को छोड़ दें यार। क्यों आप थर्ड मैन के गले पड़ते हैं बार बार? क्योंकि ये जो बेईमानियाँ, जो धोखेबाजी, ये सारे थर्ड मैन करते हैं।
अगर किसी ऑथेंटिक जगह के ऑथेंटिक एजेंसी पर जाकर आप अपना काम करवाएंगे तो वो ओरिजिनली, हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ओरिजिनल काम जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी हर चीज़ ओरिजिनल करते हैं, क्योंकि उनका एक नाम है, एक मयार है, अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते। सो यही आज का वीडियो था। कोशिश करें किसी ऑथेंटिक एजेंसी, बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, सो आप किसी एजेंसी के थ्रू काम करें, थर्ड मैन को बीच में से निकाल दें। सो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि ओरिजिनल और फेक डॉक्यूमेंट्स की मतलब डिफरेंस, और एक भाई ने जिसने 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा लिया लेकिन वो वीज़ा फेक निकला। सो वीडियो अगर पसंद आए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।